हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से हर्ष बत्रा बोल रहा हूँ और आप सबको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के चीफ जो बने फिरते हैं आसिम मुनीर से। मैंने तुमसे कहा था भाग जाओ, लेकिन तुम नहीं भागे भाई। अब तुम्हारा जाने का टाइम भी आ चुका, शुरू हो चुका है वैसे तो। आज भारतीय सेना ने ऐसी कार्रवाई की है जिसे तुम देख के हैरान हो जाओगे भाई। आज भारतीय सेना ने सुबह सुबह 5 बजे तुम्हारे 9 अड्डे उड़ा दिए हैं भाई। 9 अड्डे आतंकिस्तान के, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे तो हम अभी अभी मारेंगे तुम्हारे बंदों को। तो अभी आतंकिस्तान के 9 ठिकाने उड़ाए हैं। मैं ज़रा लेट हो गया खबर देने में तुम्हें। बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। और हमारी दो जो ऑपरेशन सिंदूर है उन्होंने ही इस आक्रमण की जानकारी दी हमें भाई। एक विंग कमांडर थी हमारी क्या कहते हैं एयरफोर्स की, और एक हमारी अधिकारी थी भारतीय नौसेना की। तो आसिम मुनीर, तुम्हारे 9 बंदे हमने मार गिराए हैं। 9 ठिकानों पे हमला करके कई बंदे मार गिराए हैं, जिसमें से एक तो अजहर मसूद की फैमिली के बारे में है कि उनकी सारी फैमिली मारी गई। भाई दुख तो बहुत हुआ, पर क्या करें, उसने हजारों लोग मरवाए। अब उसके बंदे मर गए 14 हैं। तो क्या कर सकते हैं इस बारे में। उसने भी तो हजारों लोग मरवाए हैं। अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि क्या होता है बम मारना, क्या होता है। अच्छा, तुमने वहाँ तुम कह रहे थे हम आक्रमण करेंगे किशनगंगा डैम पे, रिवर पे, सिंधु नदी के ऊपर, ताकि हमारा पानी छूट जाए। भाई तुम्हारा पानी तो छूटा नहीं। आई तो सीधी बाढ़ आई। अब तुम मारोगे तो आएगी तो बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी भाई पूरे पाकिस्तान में। हम तो चाहते हैं तुम बम मारो। अरे मारो। पहले तो जंगल में मोर नाचा था। जंगल में मोर नाचा था ना पिछली बार। मोर नाचा था, कौवे मर गए थे बेचारे, पंछी मर गए थे, चिड़िया मर गई थी, मोर नाचा था जंगल में। भाई अब जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पीकर झूमे, सबने देखा, सबने देखा, सबने देखा। तो आसिम मुनीर, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, अब सारी दुनिया देख रही है भाई। हमारे एक मिस्टर बनर्जी ने दी है खबर। भाई तुम्हारे ही पाकिस्तान के चैनलों ने हमें बताया है उनके बारे में, मारने के बारे में। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, कभी हमारे ऊपर ब्लेम दे दो भैया। सॉरी आसिम मुनीर, आई एम वेरी सॉरी।
और सुनने में एक बात हो रही है भाई कि उधर बलूचिस्तान ने 2 अपने शहर आज़ाद करवा लिए हैं, उसके बारे में भी सोचना है तुम्हें, उसके बारे में भी सोचो। और इधर हमारे बारे में भी सोचो, क्या करना, रिटेलिएशन कब करोगे। हम ये देख रहे हैं कि तुम कब रिटेलिएशन करोगे भाई। जनरल आसिफ मुनीर, हम सोच रहे हैं कि तुम कब रिटेलिएशन करोगे। रिटेलिएशन करो, हमारे जितने भी वो ठिकाने हैं उनको मारो, अपने प्लेन से। तुम्हारे 2 प्लेन भी ख़त्म होने में आए हैं, J-10, ये भी खबर मिल रही है भाई, खबर मिल रही है ये हमें कि हमने J-10 तुम्हारे उड़ाए हैं 2। तो अभी तो यही खबरें हैं भाई। अब तुम्हारा रिटेलिएशन देखना चाहते हैं हम, जरूर देखेंगे तुम्हारा रिटेलिएशन। वो इंडियन आर्मी तो कह रही है, हम तैयार बैठे हैं भाई, हम तैयार बैठे हैं, मारो हमें मारते क्यों नहीं। हम इंतज़ार करेंगे भी रात होने का, कल रात का, परसों रात का, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। एक बार तुम हमें छेड़ के तो देखो तो मज़ा आए, मज़ा आए तो रिटेलिएशन जरूर करना। इस बारे में जो खबरें हैं वो तो क्या कहते हैं, आ ही जाएंगी। जो तुम्हारे 9 ठिकानों पे बमबारी हुई है भाई, उसको तो खबरें दे ही रहे होंगे सारे के सारे न्यूज़ चैनल, परंतु इस बारे में तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था भाई। जनरल आसिफ मुनीर, तुम हो आए होगे, अपने कुछ बंदों से मिले होगे, अब देखना ये है कितना दम है तुम में आक्रमण करने का। आक्रमण करने का कितना दम है। पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, 5। जनरल आसिफ मुनीर, अब तुम ये लगा लो कि भारत को छेड़ना कितना भयानक हो सकता है। तुमने एक बार भी मोदी से सॉरी फील नहीं किया। तो जनरल आसिफ मुनीर, अगर तुम सॉरी फील करते, दांतों में तिनका दबाए आ जाते हमारे पास, तो हो सकता है हम माफ़ भी कर देते। पर हम माफ़ उन बहनों से पूछ के करते तुम्हें, जिनके हस्बैंड को तुमने मारा, तुम्हारे उन गुर्गों ने गोली चला के मारा भाई, हमारे उनकी खोपड़ी पे। उनसे पूछ के करते कि वो अगर तुम्हें माफ़ कर देती तो हम तुम्हें माफ़ करते भाई। तो जनरल आसिफ मुनीर, होश में आओ। पर तुम होश में आने वाले नहीं हो भाई। एक बात और जनरल आसिफ मुनीर, तुमने अपना परिवार इंग्लैंड में भेज दिया, मैंने सुना। हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं मरेंगे, यहीं उठेंगे। आसिफ मुनीर, तुम्हारे जितने भी बंदे बाहर गए हैं, हो सकता उनके ऊपर भी स्ट्राइक हो भाई, कोई भी वहाँ सुरक्षित ना हो। आसिफ मुनीर, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, उनकी भी देखभाल जरूरी है तुम्हारे लिए। जनरल आसिफ मुनीर, उनकी
सहायता के लिए अपने बंदे जरूर भेजो उनके साथ। मैं इंतजार करूंगा। मैं क्या, पूरा देश ही इंतजार कर रहा है। तुम हमारे बंदर ठोको और हम तुम्हें ठोके। ऐसा ठोके कि फिर कभी जरूरत ना समझो तुम। और एक बात और आसिम मुनीर, इस बार तो 5 टुकड़े होने हैं पक्का। ये तो पक्का है, इस बार 5 टुकड़े होंगे तुम्हारे। तुम क्या समझते हो? 5 टुकड़े जरूर करेंगे भाई। एक गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरा खैबर पख्तून, तीसरा सिंध, चौथा कराची और 5वां बलूचिस्तान। हो सकता है बलूचिस्तान को बात करके भाई हम बलूचिस्तान वाले चाहें तो हम उन्हें भारत में शामिल कर लें, वरना एक तो है ही है। और बलूचिस्तान का साथ तो हम भूल के भी देंगे भाई। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दें मिस्टर मुनीर, और तालिबान वाले भी हमारा इस मामले में साथ देंगे। जनरल आसिम मुनीर, अब जरूर इस बारे में आप मंत्रना शुरू कर दीजिए, क्या करना है क्या नहीं। भाई जरूर मंत्रना शुरू कीजिए इस बार, क्या करना है क्या नहीं। जनरल आसिम मुनीर, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ भागने का। भागो 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 जनरल आसिम मुनीर, भागो। पूरा हिंदुस्तान को तुमने दुखी कर रखा था 70 सालों से। 70 सालों से पूरा दुखी कर रखा था हमें। पर अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है, कमाल की है भाई, कमाल की गवर्नमेंट, जो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, पक्का नहीं छोड़ेगी, पक्का नहीं छोड़ेगी। अच्छा, नमस्ते, बाय बाय।